मार्केट ना ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ है ना, ये देखो हंसी आएगा आप लोगों को ऐसा मार्केट देख के ना। दिसंबर का मार्केट देखो कुछ ऐसा वाला चल रहा है। दिसंबर में मार्केट का एक्सपेक्टेशन लोगों का था कुछ ऐसा कि दिसंबर वाला मंथ में मार्केट हो जाएगा कुछ इस तरीके से बूम, यू कैन सी, ठीक है, इस तरीके से कुछ बूम हो जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसा हो गया बिल्कुल साइडवेज के अंदर ना। तो चलिए बाकी मुझे आप लोग अपना पीएनएल का कलर बताओ, फिर करते हैं स्टार्टिंग एकदम स्टार्ट, मतलब फिर करते हैं लाइव स्टार्टिंग। जल्दी बताइए भाई एक बार आप लोग, क्या लग रहा है, ठीक है। कैसे हो आर्यन भाई, जल्दी जल्दी बताओ व्हाट इज योर पीएनएल कलर एवरीवन, आंसर मी। आप लोगों का पीएनएल का कलर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आप लोगों का पीएनएल का कलर? अभी लाल है, ग्रीन है। भाई लाल नहीं होना चाहिए आप लोगों का पीएनएल कलर ना, मतलब इतना सारा प्रॉफिट कराने के बाद वीआईपी में, वीआईपी के बाद लाइव में, भाई ये कैसे कर रहे हो आप लोग? मतलब लाल पीएनएल क्यों कर रहे हो आप लोग अपना? ग्रीन, रेड, काला, ग्रीन ब्लैक, ब्लैक पीएनएल को क्या समझूं मैं, ठीक है। ग्रीन है, रेड है, ऑलवेज ग्रीन रहता है, लाइस बहुत अच्छा बात है का कलर, ठीक है। ब्लाइंड हो गया हूँ इतना कलर देखने के बाद हेलो भाई, तो चलिए ठीक है, अगर आप लोगों का पेनल मतलब रेड है तो मैं ग्रीन कराऊंगा, और अगर आप लोगों का पेनल ग्रीन है तो आपका पेनल और भी ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने एनालिसिस का सॉरी, ठीक है। सो मार्केट अभी 92,439 के आसपास चल रहा है, एंड देखते हैं किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। बाकी यू कैन सी द मार्केट, बिटकॉइन आप लोग देख सकते हो, आपके आंखों के सामने ही मूव कर रहा है। अभी कहीं पे कुछ मार्केट ऐसा बड़ा इम्पैक्ट तो दे नहीं पाया। तो फिलहाल अभी जो ट्रेड्स होंगे वो काफ़ी अच्छे तरीके से होंगे। बाकी कल नाइट का ट्रेड, रात वाला ट्रेड एकदम खतरनाक तरीके से फटा। रात का ट्रेड हुआ था हमारा वीआईपी के अंदर यहाँ पे 92,480 के नीचे, और सीधा बूम कर गया मार्केट। तो दिखाने वाला हूँ कल रात का ट्रेड, बाकी अभी एनालिसिस करते हैं। अभी अगर आप मार्केट को देखोगे ना तो आपको नजर आएगा एक पैरेलल जोन चल रहा है मार्केट का। देखो मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ। आज वीकेंड डे का ना, मतलब ऐसा कल सैटरडे संडे हो जाएगा, आज फ्राइडे है, मतलब एक दिन पहले हैं हम लोग वीकेंड डेज से। तो ना फ्राइडे को मार्केट के अंदर हल्का फुल्का इंपैक्ट नजर आ जाता है वीकेंड डेज का। साइड वेज होना चालू कर देता है, या ये मान सकते हो कि मार्केट थोड़ा बहुत ट्रैपिंग करना चालू कर देता है। तो वो ट्रैपिंग हम लोगों को मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकती है आज। तो मतलब उस ट्रैपिंग के अगेंस्ट में जाके हमें मार्केट से प्रॉफिट निकालना है, और उस अगेंस्ट के अंदर जाने के बाद मार्केट के अंदर अगर आप लोग प्रॉफिट गेन कर पाते हो, हम लोग प्रॉफिट बना पाते हैं, वही एक पेशेंस होता है मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट। हमें गेन भी उसी को ही करना होता है। तो अभी फिलहाल बिटकॉइन का एक पैरेलल जोन है। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को लेके आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें नजर आएगा ऊपर जा रहा है मार्केट, बट एंड ऑफ द एंड मार्केट साइडवेज है। सुबह से कल से भाई एसी जोन के अंदर मूव कर रहा है। कितने लोगों को याद है हमने कल इस पैरेलल जोन में ट्रेड निकाला था यहाँ पे मैं आपको बता रहा था जब सुबह लाइव आया था, आप लोग यहाँ पे सेल करना, आपका प्रॉफिट बनेगा। तो ये वही वाला लेवल पे मार्केट दोबारा से आया हुआ है, यहाँ पे है। अब अगर आप लोग देखोगे ना तो पैरेलल जोन के अंदर एक नैरो जोन बन गया है, इसको बोलते हैं मार्केट का नैरो जोन, की भाई पैरेलल जोन के अंदर भी एक कुछ नैरो टाइप हमें मार्केट के अंदर नजर आ रहा है तो दिस इज योर नैरो जोन, एंड हमें इस जोन के ब्रेकआउट्स पे या तो ब्रेकडाउन पे ही अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है। बाकी एवरीवन रेडी फॉर द ट्रेड्स? लाइक नहीं ठोका तो आप लोग एक बार इस स्ट्रीम को लाइक ठोक देना, ठीक है। तो बिटकॉइन अभी करंटली एरिया के अंदर नॉन ट्रेडेबल जोन के अंदर है, तो प्लीज प्लीज आप लोग यहाँ पे अभी ट्राई मत करना ट्रेड लेने का, नहीं तो आप लोगों का भारी नुकसान हो सकता है मार्केट के अंदर। बाय द वे, अगर मार्केट के अंदर 94,408 का ब्रेकडाउन आता है तो हम कुछ देख सकते हैं मार्केट के अंदर सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए, ओके। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? एक बारी मुझे कमेंट करके बता दो भाई सभी लोग। आर्यन भाई आपका लाइव देख के एक्सएम में ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते हो बताइए। क्लियर हो चुका है आप लोगों को बिटकॉइन का एनालिसिस? गोल्ड पे आ जाए अब हम लोग कुछ डाउट? दिसंबर का मार्केट क्या ही तो खतरनाक चल रहा है भाई, ठीक है, बट हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आप लोगों को क्या बोलते हैं अक्टूबर में, नवंबर में इतना प्रॉफिट बना के दी, और अभी भी हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर ही हैं। हम लोगों ने अभी तक आज फ्राइडे, आज 5 तारीख है, 5 तारीख में हम लोगों ने 10 ट्रेड कर लिए हैं, जिसमें से हमारा 9 ट्रेड सही है। हम लोगों ने आज 5 तारीख है, जो 10 ट्रेड हम लोगों ने आज करे हैं, जिसमें से 9 ट्रेड में हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो ये अपना स्ट्रीक है 5 दिनों का बढ़ने वाला है स्ट्रीक हमारा और भी ज़्यादा ना। बाकी लाइक नहीं ठोका तो लाइक ठोक देना। सर आपने बोला नवंबर के अंदर सरप्राइज था, क्या था? सरप्राइज ऑलरेडी हो गया, मैं दुबई गया था तो सरप्राइज मैंने आप लोगों को दिखाया तो था। दिस इज माई सरप्राइज ब्रो, ये था वो सरप्राइज जो मैं बता रहा था कि मैं अपने लिए काफ़ी बड़ा कुछ एक्सपेंसिव लेने वाला हूँ। तो यही था।
बाकी अभी फिलहाल हम लोग गोल्ड देखते हैं और गोल्ड का स्कैल्प प्लान करते हैं। अभी अगर आप लोग गोल्ड देखोगे ना, देखो मैं ना एक सबसे बेस्ट वे बताता हूँ। पहले ना आप मेरी बात सुनना, देन फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड्स तो हम कर ही लेते हैं हर एक दिन, और आज भी कर ही लेंगे। ट्रेड का कोई दिक्कत वाला ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो समझा रहा हूँ ना, पहले अगर इसको समझ गए ना आप अपना लाइफ के अंदर, या इसको डेवलप कर लिया, तो भाई आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ट्रेडिंग ना एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सिर्फ काम करता है मार्केट के अंदर आपका माइंडसेट, आपकी स्ट्रेटजीज, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका कैंडल स्टिक। मेनली कल मेरे पास किसी का मैसेज आया था, वो पूछ रहा था कि भाई क्या मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन वर्क करता है या मार्केट के अंदर एसएमसी वर्क करता है। देखो मैं क्या कहता हूँ बेसिकली मार्केट के अंदर जो आपका एसएमसी होता है ना, ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। और आपका जो प्राइस एक्शन है बेसिकली ये हमेशा से दुनिया में एग्जिस्टिंग है। ये हमेशा से ही, मतलब जब से ये मार्केट आया था ना, आप लोग मान सकते हो कि भाई आप लोगों का प्राइस एक्शन तब से ही मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है। तो प्राइस एक्शन पहले था बेसिकली मार्केट के अंदर, समझने का ट्राई करना। प्राइस एक्शन तो भाई था ही, जब से मार्केट था तब से प्राइस एक्शन मान लो एग्जिस्ट मार्केट के अंदर करता है। और ये एसएमसी बहुत पुराना है, मतलब सॉरी एसएमसी ये बाद में आया, प्राइस एक्शन आपका बहुत पुराना है। लेकिन जो आपका ये एसएमसी है ये भाई बाद के अंदर आया। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी मैटर करती है मार्केट के अंदर, कि भाई आप एसएमसी सीख लो या तो आप प्राइस एक्शन सीख लो। अगर आप लोग शिद्दत के साथ कोई भी चीज़ करते हो ना, तो आप इसमें भी प्रॉफिट निकाल सकते हो एसएमसी को सीख के, आप प्राइस एक्शन को सीख के प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट प्राइस एक्शन इज सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको समझ सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज प्राइस एक्शन में ऑलरेडी है उसी को ही नाम थोड़ा सा चेंज करके एसएमसी के अंदर डाल दिया गया है। तो डिफरेंसेस बस मार्केट के अंदर यहाँ पे है आप लोगों का। तीसरा चीज कि मुझसे कोई पूछ रहा था कि कोई भाई मैं एसएमसी सीख के प्रॉफिट बना सकता हूँ या प्राइस एक्शन सीख के, मैं बोलता हूँ कि आप भाई कुछ भी सीख के प्रॉफिट बना सकते हो। आप सिर्फ एक कैंडल स्टिक को सीख के भी प्रॉफिट बना सकते हो, आप सिर्फ स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीख के भी प्रॉफिट बना सकते हो, आप सिर्फ एक हैमर, शूटिंग स्टार कैंडल, मारूबुजू, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश एंगल्फिन को भी देख के प्रॉफिट बना सकते हो। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उधर अपना माइंडसेट को कैसे लगा रहे हो। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आप अपने माइंडसेट को कैसे लगा रहे हो वहाँ पे। करेंटली यू कैन सी ये आपके लोगों के सामने गोल्ड है। मैं आप लोगों को लाइफ में क्यों नहीं लॉस करा रहा होता हूँ? भाई आप लोग मुझे वॉच क्यों करते रहते हो? इतने सारे 3,000 2,000 लोग हर एक दिन वॉच कर रहे होते हो, उसका रीजन क्या है मार्केट में? उसका एक लौता ही रीजन है मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ रीजन कि आप लोग जब भी बनाते हो तो प्रॉफिट बनाते हो, एंड बहुत रेयरली होते हैं कि हमारे एसेस वगैरह हिट हो जाते हैं। बाकी ऐसा भी नहीं होता है मार्केट के अंदर। सो अभी अगर फिलहाल आप लोग गोल्ड को देखोगे तो आप क्या समझते हो कि गोल्ड जो आपका ये है ये एक ट्रेडेबल जोन में है या ये आपका ट्रेडेबल जोन में नहीं है? एवरीवन आंसर मी। ये जो आपका गोल्ड है अभी, या आपका ये ट्रेडेबल जोन में है या ये एक नॉन ट्रेडेबल जोन में है? क्या लगता है? ट्रेडेबल जोन है या नॉन ट्रेडेबल जोन है? बोलो। व्हाट्सएप ब्लॉक क्यों कर दिया? व्हाट्सएप ऐप ब्लॉक क्यों कर दिया? नहीं, ऑन है व्हाट्सएप भाई, ऑन है व्हाट्सएप, कौन कह रहा है? ट्रेडेबल जोन में है या नॉन ट्रेडेबल जोन में है? ट्रेडेबल जोन में कैसे है ये बताओ? बाकी तो सारे लोग नॉन ट्रेडेबल जोन ही बोल रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडेबल जोन बोल रहे हैं, कहाँ पे पंच करोगे आप अपना पोजीशन बताओ? बाय के लिए करोगे, सेल के लिए करोगे? यू कैन नॉट मेक मनी दिस टाइप्स ऑफ एरिया। आपको सिर्फ ग्रीन या रेड कैंडल से मतलब नहीं है, आपको एक मूव से मतलब है। ऐसे ही नहीं बोल देना होता कि भाई बस मूव है या तो मूव नहीं है, उसके पीछे कुछ एनालिसिस होना चाहिए आपका, कि अगर आप ये कह रहे हो ट्रेडेबल जोन है तो कैसे है, अगर है तो फिर कहाँ पे है और कितनी देर में निकलेगा। क्योंकि स्कैल्पिंग तो मुश्किल से 15 मिनट का होता है, 15 मिनट से ज़्यादा ट्रेड होल्ड है तो फिर वो ट्रेड फालतू का ट्रेड होता है। मतलब ऐसा हो कि अगर वो आपका ट्रेड टीपी पे आ जाए आपका, फिर आप उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करें तो ठीक है, इज गुड। बट अगर वो आपका टीपी दे ही नहीं रहा, 15 मिनट 20 मिनट हो गया उस ट्रेड को, ठीक है, वो आपके कॉस्ट के प्राइस, फिर वो ट्रेड ही फालतू है। एंड ऑफ दैट मार्केट कभी ना कहीं तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। अब इतना देर थोड़ी आप किसी भी ट्रेड के अंदर वेट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो आपका गोल्ड है ये टोटली अभी एक पैरेलल जोन के अंदर चल रहा है। पैरेलल जोन का मतलब ये होता है कि उसके पास एक रेशो दे दिया गया जाता है, जैसे कि इसको रेशो दे दिया गया है इस ब्लू लाइन से लेके इस वाले ब्लू लाइन का। ना ही अभी ना तो मार्केट इस ब्लू लाइन का ब्रेकआउट कर सकता है, और मार्केट ना ही तो इस ब्लू लाइन का ब्रेक डाउन कर सकता है। मतलब ये इसको एक रूल दे दिया गया है अभी कुछ देर के लिए कि इसको यहाँ से यहाँ तक ही मूव करना है, जस्ट इस लेवल पे, इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल पे। दैट्स इट द गेम। सो मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना है या मार्केट को ब्रेक डाउन करना है, तो उसके लिए ना मार्केट को ये लेवल अप्रोच करना होगा और हम लोग फिर सेल करेंगे। क्योंकि अगर एक बड़ा पॉइंट होगा तो ठीक है भाई, यहाँ पे यहाँ तक अगर आएगा या यहाँ तक आता है तो मार्केट में अपने पास 50 पॉइंट के आसपास तक का मूव है। मार्केट में एक रिस्क ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप ब्लॉक क्यों कर दिया है
भाई आई डोंट नो सीरियसली, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो भी कर रहा होता है वो टीम ही कर रहा होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, किसी को भी ऐसा बोला ही नहीं है कि ब्लॉक कर दे। आपके पास से कुछ ना कुछ एरर आ रहा होगा भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, सीताराम भाई सीताराम। क्या एवरीवन आंसर में, अभी आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, कौन कौन सा जगह से? अभी आप लोग कौन कौन सा जगह से लाइव को वॉच कर रहे हो भाई? एवरीवन प्लीज आंसर में। अभी आप लोग कौन कौन सा जगह से देख रहे हो? कौन कौन सा जगह से आप लोग अभी लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो? सीजी, दिल्ली, भोपाल, भूटान, गुड मॉर्निंग, बिहार से हैं हम, झारखंड से हैं, यूके से, हैदराबाद से हैं, ठीक है, कोरिया से, ओके, गुजरात से, दिल्ली से, नेपाल से, बहुत बढ़िया है, नाइस नाइस नाइस। तो फिलहाल अभी अगर आप लोग देखोगे ना, तो भाई आपको नजर आएगा कि जो आपका गोल्ड है वो थोड़ा सा एक पैरेलल जोन को ही सपोर्ट करता हुआ मूव कर रहा है। तो इसके ब्रेकडाउन पे कुछ अगर मार्केट आता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बाय द वे यू कैन सी दिस इज योर बीटीसी, और यहाँ पे अगर कुछ मूव आएगा तो ट्रेड करेंगे। सबसे बेटर हो, सबसे ना अच्छा चीज़ बताता हूँ, ये एक ऐसा फील्ड है ट्रेडिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, टेंशन लेते हैं। ठीक है, लोगों को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोग टेंशन लेते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और मतलब उनके पास से सब चले जाता है जो भी उनको होता है। आई थिंक समझने का ट्राई करना, ये हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोगों को। क्यों हो जाते हैं? या तो उनका पैसा बन रहा होता है तो खुश होते हैं, जब उनका पैसा लॉस होता है तो वो दुखी होते हैं। एंड ऑफ द एंड अगर आप लोग रेशो निकालते हो तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग भाई पैसे को ना लॉस ही कर रहे होते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ मार्केट के अंदर कि शायद हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति का तो लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद सारे ही लोग डेडिकेट ना हो, लेकिन कुछ लोग तो डेडिकेट हो ट्रेडिंग को लेके। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लोग तो एटलीस्ट डेडिकेट हो उन सब चीज़ों को लेके ना। तो सारी चीज़ें आप इंस्टा पे मैसेज कर दो ब्रो, इंस्टा पे मैसेज कर दो, मैंने नहीं किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर करा भी है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर दो, देख लिया जाएगा कैसे क्या है ना। तो सारी चीज़ समझने की ये होती है, वो एंड ऑफ द एंड लॉस करते हैं। इसकी वजह से उनकी मेंटेलिटी पूरी एक वीक हो जाती है। एक वीक बोलते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि या तो मार्केट के अंदर से हम लोग बिल्कुल ही सब कुछ डाल दे एक बारी में निकाल लें, ठीक है, या तो फिर हम मार्केट के अंदर एंड ऑफ द एंड ऐसा कुछ होता है। वो समझ रहे होंगे आप मेरा बात को, बिकॉज आप लोग ट्रेडर हो। अगर जितने भी लोगों ने ये वाला स्टेज से निकल चुके हैं ऊपर, ठीक है, या इस वाली स्टेज में आप लोग हो अभी, तो रिलेट करोगे मेरी बात से कि ऐसा होता है ट्रेडिंग में, जब हमारा लॉस होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, तो ऐसा लगता है एंड ऑफ द एंड चलो भाई अब तो सब कुछ डाल दूंगा इसमें, ठीक है, देखा जाएगा क्या होता है। फिर एंड ऑफ द एंड वो भी आप लोग लॉस कर देते हैं। आई एम राइट हियर हो? कितने लोगों के साथ ये सेम सिचुएशन हुई है भाई मार्केट के अंदर? एवरीवन प्लीज आंसर मी। हुआ है ये सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ भाई? कितने लोगों के साथ ये सेम सिचुएशन हुआ है? सो अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। मैं आज आपको वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, एक ऐसा वो दे दूंगा, ज्ञान ज्ञान दे दूंगा कि जिससे आप लोग एज अ ट्रेडिंग को, मेरे को नहीं लगता कि फिर आपको ट्रेडिंग में शायद कोई प्रॉब्लम आने, आज की क्लास से ना मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रेडिंग में कोई दिक्कत आने वाला है। क्योंकि मैं जो आपको बात समझा रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपके दिमाग में घुसना चाहिए बस, ठीक है, तो आप अब हर एक चीज़ अच्छा से कर लोगे। देखो, ट्रेडिंग में सिर्फ काम करता है आपका माइंडसेट। आप किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर से पूछ लेना, ठीक है, वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई स्ट्रेटेजीज वर्क करती है। हाँ भाई स्ट्रेटेजीज वर्क करती है 19-20, वो भी बहुत ही माइनर माइनर केसेस के अंदर कभी कभार वर्क कर जाता है, नहीं तो आपकी टोटली साइकोलॉजी ही वर्क करती है। अब मैं यहाँ पे लाइव हूँ, मैं यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइव में बैठा हूँ। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बिटकॉइन के ट्रेड करने का बोल रहा हूँ, तो भाई ये कौन कह रहा है? ये मेरे दिमाग ही तो कह रहा है ब्रो, ये मेरी माइंड सेट ही तो बोल रहा है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कह रहा हूँ। और मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो वो भी मेरा दिमाग ही मुझे कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एंड ऑफ द एंड सब चीज़ें दिमाग से ही चल रही है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड कहीं ना कहीं पंच कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट कह रहा है वो कि भाई ट्रेड पंच कर देता हूँ, यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट साइड सेलिंग में चले जाए या मार्केट बाइंग में चले जाए। लेकिन रूल्स बनाओ, आपको नहीं पता, आपने सीखा नहीं, दैट्स वाई आप लोग लॉस करते हो। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो ये वाला जो ब्लू लाइन है और ये वाला जो ब्लू लाइन, इन दोनों ब्लू लाइन को मिला के क्या बनता है? भाई यूरो में सेलिंग है, मैं देख लेता हूँ, मैंने आपका चैट पढ़ लिया, पर वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यूरो पे शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं स्पैम मत करिए, ओके? तो मैं अगर आप लोगों से पूछूँ, ये वाला जो ब्लू लाइन है और ये वाला जो ब्लू लाइन है, ये दोनों ब्लू लाइन मिलके क्या बनता है?
आपको पता है क्या बनता है ये वाला दोनों ब्लू लाइन बन के? ये बन जाता है मार्केट का पैरेलल एरिया, इसको कहा जाता है मार्केट का पैरेलल जोन। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि मार्केट अगर कभी भी पैरेलल जोन को ट्रेड कर रहे हो या पैरेलल जोन के अंदर मार्केट कभी मूव कर रहे हो, तो क्या आप पैरेलल जोन में ट्रेड कर सकते हो? यस या नो? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना भाई मुझे, ठीक है? एवरीवन आंसर मी। मैंने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर मार्केट कभी भी पैरेलल जोन में मूव कर रहा हो, पैरेलल जोन पे घूम रहा हो, और खासकर अगर पैरेलल जोन 5 मिनट के अंदर हो, बड़े टाइम फ्रेम पे फिर भी कर सकते हो 15 मिनट, क्योंकि वहां पे आपके पास पॉइंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो हमारी स्ट्रेटेजी और हमारे रूल्स के अगेंस्ट के अंदर जाता है, जा रहा है ना हमारे रूल्स के अगेंस्ट के अंदर। अब मेरी बात सुनो, आप लोग ना किसी को भी ये बोल सकते हो कि इस जोन्स को लगा के कि भाई यहां से मार्केट डेफिनेटली उठेगा ही उठेगा, बिकॉज ऑफ रीजन ये आपका पैरेलल जोन है। अब देखो मार्केट में लोग फंसते कहाँ हैं, और लोगों का फंसने का सबसे बड़ा रीजन होता क्या है? आप लोगों को ये पैरेलल जोन दिख रहा है, मुझे पैरेलल जोन दिख रहा है, बिकॉज हम लोगों ने इसको लगाया हुआ है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, इन सबको लगाते ही नहीं है और इनका यूज ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनका हमेशा लॉस होता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल आया है मार्केट के अंदर। अब बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो मार्केट के अंदर गिर जाएगा, बिकॉज वो बिगिनर है मार्केट के अंदर ना, उनको ऐसा लग रहा होगा कि नीचे की तरफ वो गिर जाएगा। तो उन्होंने ना यहाँ पे तो नहीं करी होगी कहीं ना कहीं एंट्री, यहाँ पे नहीं करा उन्होंने एंट्री। उनका उनका जो एंट्री हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे हुआ है मार्केट के अंदर एंट्री, जहाँ पे इस कैंडल को रिवर्स होना है, बिकॉज वो फोमो में आ जाते हैं कहीं ना कहीं कि अब नहीं छोड़ूंगा मैं मार्केट का मूव ना। तो उनका एंट्री बिल्कुल इस पॉइंट पे हो जाता है, और जैसे इस पॉइंट पे उनका एंट्री हो जाता है मार्केट के अंदर, यहीं से सारी चीजें खराब होनी चालू हो जाती है। बिकॉज एक तो ट्रेड गलत चले जाता है, दूसरा चीज मार्केट के अंदर उनका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। और सबसे घटिया चीज होती है कि भाई साइकोलॉजी बिगड़ना, अगर आपका एक बारी साइकोलॉजी बिगड़ गया या आप लोगों का एक बारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया, तो फिर उसके बाद उस साइकोलॉजी को ट्रेन करने में दोबारा उसी स्टेज पे लेके आने में टाइम लग जाता है। और जब तक वो स्टेज पे नहीं आती तो मार्केट डेट सेट हमें लॉस पे लॉस देती चली जाती है। तो ये सारी सारी चीजें होती है, बट एंड ऑफ द एंड अगर आप ट्रेडिंग के अंदर मेहनत करते रहते हो या टाइम देते हो, तो ये सारी चीजें टाइम के साथ ना सही हो जाती है। जैसे कि अभी ये मार्केट है, मैंने क्या कहा था कि इससे जाएगा कि नहीं जाएगा? आंसर भी बताइए क्या लगता है? मैंने आपको क्या कहा था कि ये एग्जैक्टली इस लाइन पे आएगा और ये यहाँ से मूव मूव होगा ऊपर, बट हम यहाँ पे एक रिस्क पता क्या लेंगे? अगर मार्केट ने पैरेलल जोन को तोड़ा तो इस लेवल के नीचे हम 92,292 के नीचे अब सेल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे एकदम से नहीं गिरा, यहाँ पे मोस्टली एक ग्रीन कैंडल आया मार्केट के अंदर, जो कि एक पुल बैक को हमें सिग्निफिकेंट करता है। और अगर उसके बाद ये ब्लैक लाइन का ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे मोस्टली लोगों का ऐसा अवेलेबल है जो कि यहाँ पे बाय, यहाँ वाले तो नहीं है मोस्टली, ठीक है, जो इस लेवल पे बाय करके बैठे हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, उन सब का एसएल ना मुझे इस ब्लैक लाइन के नीचे लगा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। सो एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे प्लान करते हैं मार्केट के अंदर हम लोग। तो अगर आप लोगों को 92,285 का ब्रेकडाउन आता हुआ देखने के लिए मिलता है तो सेल कर देना, जिसमें आपका एसएल रहेगा मार्केट के अंदर अराउंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 92,479 का, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा मार्केट के अंदर अराउंड यहाँ पे, ठीक है, 400 पॉइंट के आसपास ले सकते हैं हम लोग मार्केट से इजीली 91,857 का। यहाँ तक आने के बाद मार्केट थोड़ा पलट सकता है इस लेवल पे 92,000, बट यहाँ तक हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो कम ऑन एवरीवन, रेडी फॉर द बिटकॉइन ट्रेड। बिटकॉइन में हम सेल कर सकते हैं, रेडी हो जाओ। ट्रेड का लॉजिक ट्रेड लेने से पहले लिख लो और समझ लो। यहाँ ट्रेड हम इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ, लिक्विडेट किया, लेकिन फटा नहीं ऊपर की तरफ को, ठीक है, इसको ऊपर फटना नहीं कहते। यहाँ पे मार्केट लिक्विडेट हुआ, यहाँ पे लिक्विडेट हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया। मुझे जहां तक लग रहा है सबका एसएल इस ब्लैक लाइन के नीचे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर मार्केट इसके नीचे जाता है ब्लैक लाइन के नीचे तो एसएल हंटिंग होगा, जिसकी वजह से आपका पूरा मार्केट नीचे की तरफ को खिसक जाएगा। तो चलिए एक बार सभी लोग रेडी हो जाओ और ये बताओ कि बिटकॉइन को कितना लोग ट्रेड करने वाले हैं। अगर आप में से किसी ने मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो। मैं यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो सब कुछ यहीं पे ही शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। सो एवरीवन फॉलो माय इंस्टाग्राम। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो जाके फटाफट आप लोग एक बार फॉलो फटाफट से कर दो जाके, ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट वगैरह क्रिएट होंगे उसमें सब चीज़ें मैं यहीं पे डाला करूंगा, मतलब जो बेसिकली वीआईपी के ट्रेड्स होते हैं वो मैं यहीं पे डालूंगा। एवरीवन आंसर में कितना लोग बिटकॉइन को ट्रेड करने वाले हैं जल्दी बताइए। बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड कौन कसा करोगे? गोल्ड करने वाले हो या फिर करने वाले हो बिटकॉइन? विच वन? सोना या बिटकॉइन?
सोना को कितना लोग ट्रेड करने वाले हैं और बिटकॉइन को कितने लोग ट्रेड करने वाले हैं, बताओ। सोना वर्सेस बिटकॉइन, सोना वर्सेस बिटकॉइन ब्रो। अगर यहाँ पे कैंडल आया ग्रीन, मतलब यहाँ पे एक रेड कैंडल आया तभी करेंगे इसको सेल ना, एनीथिंग छोड़ देंगे फिर इसको, नहीं तो बाइंग के लिए नहीं जाने वाले बट हम, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम बाइंग में चल देते हैं, चले जाते हैं, अगर ये सेलिंग में नहीं जाता तो वो चीज़ नहीं जाएंगे, बिकॉज वो पैरेलल जोन में ट्रैवल कर रहा है। हम सेल भी इसी वजह से कर रहे हैं बिकॉज यही पैरेलल जोन को तोड़ के नीचे मूव करने लग जाएगा। बाइंग में नहीं जाने वाले हम लोग, हो सकता है कि शायद चले जाए बाइंग में, बिकॉज देखो मार्केट एंड ऑफ द एंड इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस रूल्स को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, अब यहाँ पे पैरेलल जोन के हिसाब से यहाँ से भी ऊपर की तरफ को निकल जाना चाहिए, बट पैरेलल जोन में तो ट्रेड नहीं है, वो साइडवेज मार्केट है। हमें चाहिए कि इस पैरेलल जोन का या तो ब्रेक डाउन करे या तो फिर ये ब्रेकआउट करे, तब जाके आपका एक सेफ ट्रेड बन सकता है। बट यहाँ पे ट्रेड लेना इज नॉट सेफ बिकॉज वो रूल्स के अगेंस्ट चले जाएगा। कुछ भी करो, रूल्स के अगेंस्ट काम मत करो। कल रात देर तक आपका मैसेज का वेट कर रहा था। आपको रिप्लाई आया होगा टीम से भाई, आपको टीम से रिप्लाई आया होगा ऐश्वर भाई, क्या बात कर रहे हो। मतलब बेसिकली जो है वो पूरे टीम हैंडल कर रहा है अभी। आपको मेरा टीम से मैसेज आया होगा, आया था ना। वीआईपी ग्रुप के बारे के अंदर बता दीजिए भाई। सिंपल है, अगर आप वीआईपी में ऐड होना चाहते हो तो ऊपर आपको लिंक देखने के लिए मिल रहेगा एक्सम का। एक्सम में अपना अकाउंट ओपन करके पार्टनर कोड को फिलअप कर देना एंड टीम के पास मैसेज भेज देना, मिनिमम 300 यूएसडी डिपॉजिट करके आपको वीआईपी का एक्सेस मिल जाएगा। भाई लाइक ठोको यार, अभी 117 लाइक है। ओके रिफ्रेश नहीं करा था, 1400 लाइक करो यार, पर भी कम है। एवरीवन लाइक द स्ट्रीम। अगर लाइक नहीं ठोका है तो एक बार लाइक जरूर से जरूर ठोक देना। और मैं एक बार जरा यूरो यूएसडी को चेक कर लेता हूँ, कोई भाई पूछ रहे थे, वेट अ मिनट। देखो भाई सही है, यूरो यूएसडीटी में सही मूव है, गिरा है ये नीचे की तरफ को, बट ऑलरेडी अब आ चुका है नीचे, तो यहाँ पे कुछ प्लान होगा मार्केट में। इस लेवल पे ही ऑलरेडी मार्केट वैसे तो ट्रेड कर रहा है। दिस इज योर कैंडल टू कैंडल स्विंग 1.16475 का एक लेवल है जहाँ पे मार्केट को आपको अच्छे तरीके से वॉच करना होगा, एकदम से ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट या तो सपोर्ट लेगा या तो इसको ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ, और हमें उसी को एग्जीक्यूट करना है। तो बाकी चलिए, कम ऑन एवरीवन, सभी लोग बिटकॉइन के लिए रेडी हो जाओ एक सेलिंग साइड के स्कैल्प के लिए। आज का हमारा जो ये ट्रेड रहेगा वो रहेगा 11th। आज का हमारा ये 11th ट्रेड रहेगा। अभी तक हम लोगों ने टोटल 10 ट्रेड करे हैं, जिसमें से हमारा जो सही ट्रेड गया है वो टोटल गया है मार्केट के अंदर अभी तक 9। ये हमारा 11th ट्रेड रहेगा। चलिए भाई, वेलकम बोले, वो बोले आपका बात करेंगे। हाँ डेफिनेटली मैं करने वाला हूँ, आप उसका टेंशन मत लो भाई, मैं डेफिनेटली बात करने वाला हूँ। एक्चुअली काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है इन सब चीज़ों को मैनेज वगैरह करने के अंदर, बात करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने आपके पास यार इंस्टा पे तो मैसेज किया ही था, क्या बात कर रहे हो आप। मैंने आपको इंस्टा पे मैसेज नहीं किया था। हाँ मैंने आपको करा तो था इंस्टा पे मैसेज यार कल। एक्सएम में डिपॉजिट विड्रॉल कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 5 मिनट या उससे भी कम। अगर आपको वीआईपी में ऐड होना है, जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे, तो सिंपल सा, पहले वीआईपी में ऐड होने से पहले वीआईपी का ट्रेड देख लो कल का, और मुझे बता दो आप लोगों ने कल के गोल्ड में ट्रेड नहीं है भाई, क्या नाम है आपका, चौधरी भाई, गोल्ड में ट्रेड नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा है अभी बिल्कुल भी ना। सो अभी गोल्ड के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। बाकी कल का जो अपना गोल्ड बिटकॉइन का ट्रेड रहा था, पहले थोड़ा सा उस पर नजर मार लेते हैं और वो दिखा देता हूँ वो कितना ज्यादा लाजवाब ट्रेड रहा था भाई। यू कैन सी कल रात का नाइट का ट्रेड था ये वीआईपी ग्रुप का। एवरीवन प्लीज शेयर योर प्रॉफिट। आप लोगों ने कल, अगर जितने भी लोग वीआईपी में थे, आप लोगों ने कितना बनाया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास तक, मतलब सिर्फ मार्केट के अंदर थोड़ा सा पॉइंट बाकी है 1000 पॉइंट में। ये कल नाइट का ट्रेड है। आप लोगों ने कल रात को वीआईपी में कितना प्रॉफिट बनाया, एक बार बताओगे क्या आप लोग, एवरीवन आंसर मी। कल आप लोगों ने वीआईपी में रात को अगर कुछ बनाया है प्रॉफिट तो बता सकते हो। कल रात का ट्रेड है वीआईपी ग्रुप का। 92 यूएसडीटी। सब यहाँ पे पता नहीं चलता ट्रेड कैसे लेना होता है। सिंपल लेवल दिया होता है 92,100 के ऊपर जाए एंट्री कर लेना, नीचे जाए एंट्री कर लेना, और यही तो होता है भाई। 173 यूएसडी, ठीक है, 94 यूएसडी। एक बार सभी लोग कल का प्रॉफिट बताओ, वीआईपी में आप लोगों ने कितना बनाया। $200 भाई। वीआईपी ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा प्रोसीजर को फॉलो करना होगा आपको। ऊपर आपको लिंक देखने के लिए मिल रहेगा एक्सम का,
एक्सम में अपना अकाउंट ओपन करके पार्टनर कोड को फिलअप कर देना। पार्टनर कोड को फिलअप करने के बाद सामने ही दिया हुआ है टीम का नंबर, टीम के पास मैसेज कर देना, आपको वीआईपी का एक्सेस मिल जाएगा। ओके, और फिलहाल अभी रेडी हो जाओ आप लोग बिटकॉइन के ट्रेड के लिए। हम लोग बिटकॉइन में सेल करने वाले हैं अपने इस लेवल पे। लेट्स सी भाई, देखते हैं क्या करता है मार्केट। फिलहाल अभी नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग आने में थोड़ा टाइम रह गया है, ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर अभी पूरा 25 मिनट के आसपास तक का रह गया। आर्यन ब्रदर मुझे किया था आपने मैसेज, आई रिप्लाई कल रात जल्दी सो गया था। ओके मैं ठीक है कोई बात नहीं। भाई बताओ ना वीआईपी में ट्रेड कैसे देते हो? सिंपल, एग्जैक्टली मैं लेवल सेट करके दे देता हूँ आपको कि अगर मार्केट 92,029 के नीचे निकलता है तो आप, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया हुआ है ना आपको कि इसके नीचे निकले एंट्री कर लेना। आईएसएल आपका ये है, टारगेट आपका है, दैट सेम एज इट इज मैं ट्रेड दे रहा होता हूँ वहाँ पे आपको। ठीक है ठीक है। बिटकॉइन ट्रेड एक्शन इज डाउन साइड एंट्री। हाँ ये एग्जैक्टली सेम ऐसे ही रहता है। सर 177 $, ओके ठीक है नाइस। पार्टनर कोड चेंज हो सकता है क्या? एक्सम में नहीं हो सकता है। आपको एक नया अकाउंट, अगर आपको एक्सम से ऐड होना है सो बेसिकली आपको एक न्यू अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, सो ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज होती है। वीआईपी में ऐसा जाता है क्या? क्या ही बात कर दिया भाई। मैं आप लोगों को 10 महीनों से ट्रेड दे रहा हूँ भाई, 10 मंथ से। ठीक है, 10 महीनों से ट्रेड दे रहा हूँ आपको मैं। 10 मंथ में एक इंसान कितना कितना ट्रेड सही दे सकता है, कितना ट्रेड गलत दे सकता है, क्या बोलते हो? 10 महीनों से ट्रेड दे रहा हूँ, 10 मंथ ब्रो। 10 महीनों में गिनती के सिर्फ 10 एसएल गए हैं, बाकी हर एक सिंगल स्कैल्प फटा है मार्केट के अंदर, हर एक सिंगल स्कैल्प। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है यार, आपको तो भाई मजा आ रहा होगा, सही बता रहा हूँ। मतलब आप लोग कनेक्ट हो रहे हो तो मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, मतलब आप लोग हर एक सिंगल टाइम प्रॉफिट बना रहे हो, मेरे साथ लाइव में प्रॉफिट बना रहे हो। ठीक है, वीआईपी में प्रॉफिट बना रहे हो, लॉसेस होते नहीं है। मतलब मेरी तरफ से आप लोग ऑलमोस्ट प्रॉफिट के अंदर हो, जो सिर्फ मेरा ट्रेड करके ऐसा बैठ जाते होंगे उनको। ठीक है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू ब्रो कि हर एक जगह मैं दे रहा हूँ आप लोगों को प्रॉफिट बना के। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, सिर्फ ट्रेड नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, एक ट्रेडर भी बना रहा हूँ। मैं ये जो ट्रेड दे रहा हूँ इसका लॉजिक क्लियर है। एक बार मुझे बताओ कितने लोगों ने इसका लॉजिक अपनी जर्नल में लिख लिया है भाई? एवरीवन आंसर मी, वीआईपी के ट्रेड का लॉजिक। वीआईपी के ट्रेड का लॉजिक वगैरह तो नहीं वैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट ठीक है, वीआईपी के ट्रेड का लॉजिक जस्ट यही था मार्केट के अंदर कि यहाँ पे बहुत लोगों का एसएल्स अवेलेबल था, जो कि लोगों ने अपनी पोजीशंस को बाय किया होगा। आप अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में बहुत पोटेंशियल था बाइंग साइड के लिए, बट नहीं जा पाया। तो यहाँ पे हर एक डायरेक्शन के अंदर बायर्स अवेलेबल थे, सबका एसएल इस पर्टिकुलर प्राइस पे था। नीचे आया, नीचे जाने के बाद एसएल एंटर करके नहीं जा पाया नीचे। मुझे लग रहा था कि भाई ब्रेकआउट देगा और ऊपर की तरफ को चले जाएगा, बट ठीक है, एंड ऑफ द एंड मार्केट इस लेवल के नीचे की तरफ को आया और सीधा टीपीट कर दिया। बिकॉज यहाँ पे जितने लोगों ने अपनी पोजीशन को बाय कर रखा था, यहाँ कर रखा था, सबका एसएल पेंडिंग में अवेलेबल यहीं पे था। तो दैट्स इट, मैंने डाला था कि आप लोग सेल कर दो, आपका टीपी आ जाएगा। और अभी भी जो बिटकॉइन का ट्रेड है, वेंटेज से हो सकते हैं क्या? वेंटेज से भी हो सकते हो, लेकिन वेंटेज से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैसेज कर देना। एवरीवन बाकी रेडी रहो बिटकॉइन के ट्रेड के लिए, लेट्स गो ब्रो। अगर ये ब्रेकडाउन देके सस्टेनेबल हो पाता है तो हमें यहाँ पे अपने ट्रेड को सेल कर देना है। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन देके सस्टेनेबल हो पाता है तो हमें अपने ट्रेड को सेल कर देना। कम ऑन एवरीवन, रेडी फॉर द सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी। आज का ये हमारा
11th ट्रेड है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 10 ट्रेड दिए हैं, जिसमें से 9 ट्रेड में हम प्रॉफिट में हैं। ये आज का 11th ट्रेड होगा। फिलहाल आज 5 तारीख हुआ है, 10 ट्रेड टोटल हो चुका है। आज देखते हैं कितना होता है ना। एक्सएनएस से वीआईपी में ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, एक्सएनएस से हो सकते हो आप वीआईपी में ज्वाइन। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो तो एक्सएनएस में अपना अकाउंट ओपन करके मैसेज कर देना। इंडिया में ही ऑलरेडी एक्सएनएस यूजर हो, पार्टनर कोड चेंज कर सकते हो आप एक्सएनएस का, सो इजीली हो जाओगे। चलिए भाई, रेडी हो जाओ। अगले 2 मिनट बाद हम लोग एंट्री करने वाले हैं, नेक्स्ट 2 मिनट बाद हम लोग एंट्री करने वाले हैं। बाकी आई नो कि आपका 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग आने वाली है, ठीक है, बट ये कैंडल एक पोटेंशियल कैंडल है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये जाएगा नीचे की तरफ को। तुम थोड़ा पहले ले सकते हो तो कोई दिक्कत होगा नहीं, बट जब तक मैं बोलूँ नहीं ले लो तब तक लेना मत, ठीक है। मेरे गए बिना मत लेना। मैंने कल रात बिटकॉइन से कुछ बड़ा उम्मीद किया था, बस थोड़ा सा गद्दारी कर गया है। लेकिन गोल्ड में प्लान किया था जो रेजिस्टेंस का, ठीक है, जो रेजिस्टेंस का, ठीक है, हिंट दिया था। ओके, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने यहाँ पे बताया था कि वो रेजिस्टेंस के पास है, अगर वहाँ से कुछ प्लान करो तो कर लेना। कल गोल्ड में कितना बनाया आप लोगों ने? गोल्ड का भी मैंने आप लोगों को लेवल सेट करके दिया था कि भाई गोल्ड अपना एक रेजिस्टेंस एरिया पे है, अगर कुछ प्लान करना हो तो कर लेना। ये लेवल था कल रात का गोल्ड का ना, और आई होप आप लोगों ने प्लान किया होगा। इसके बाद सीधा मार्केट एक तरफा नीचे की तरफ को हिट हुआ और नीचे की तरफ को मार्केट मूव कर गया। कल कितना बनाया इस पर भाई आपने गोल्ड के अंदर वीआईपी ग्रुप के ट्रेड का? अभी लॉजिक शेयर तो किया था भाई, ये वीआईपी के ट्रेड का ही लॉजिक शेयर किया था मैंने, यहाँ पे क्या था ना। बाकी एवरीवन रेडी फॉर द बीटीसी ट्रेड? आई थिंक ये बड़ा फॉल दे सकता है मार्केट के अंदर। यहाँ पे सिंगल कैंडल 40 पिप कैप्चर, क्या बात है, बढ़िया। और रुकते तो इसमें फिर और मजा आता। बाकी ठीक है, मैं ये वाला ट्रेड भी डाल देता हूँ, थोड़ा सा शेयर कर देते हैं, वीआईपी में शेयर कर देते हैं ये वाला ट्रेड भी ना। एंट्री एसेस लेवल वगैरह पूरा सेट तो ऑलरेडी है यहाँ पे। लाइक ठोक दो एक बार अगर नहीं किया तो। बाकी रेडी फॉर द बीटीसी ट्रेड ब्रो? ठीक है, चलो रेडी हो जाओ सभी लोग यहाँ पे ना। एवरीवन रेडी फॉर द ट्रेड? यहाँ पे हम एक बड़ा स्कैल्प ले सकते हैं, ऑलमोस्ट इजीली नीचे चले जाएगा। आज का 11th ट्रेड है हमारा, आज का 11th। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर आपको सेल करना हो तो कर देना। एवरीवन ट्रेड एक्टिव कर सकते हो। चलो ठीक है, आप लोग एंटर कर लो इस ट्रेड में। ट्रेड एक्टिव हो चुका है, आप लोग डेफिनेटली इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। सो एवरीवन जिसको लेना है आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कैसे हो आर्यन भाई? मैं मस्त हूँ, आप लोग बताइए कैसे हो? भाई टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको ऊपर। एक्सएम का लिंक देखने के लिए मिल रहा है, एक्सएम में अपना अकाउंट ओपन करके पार्टनर कोड को फिलअप नहीं किया तो पार्टनर कोड डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर कोड को डालने के बाद सामने दिया हुआ है टीम का नंबर, टीम के पास मैसेज कर देना, आपको वीआईपी का एक्सेस इजीली मिल जाएगा भाई। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी फिलहाल अभी हम लोगों ने बिटकॉइन को यहाँ पे सेल तो कर दिया है। एक बड़े टारगेट का उम्मीद मार्केट के अंदर है हमारे को, और फाइनल टीपी पे इजीली मार्केट हिट हो जाएगा। एस एल एंड टीपी बता दीजिए। आपका एस एल है बेसिकली यहाँ पे 92,488 पे, एंड आपका जो टीपी है वो है मार्केट के अंदर 91,866 के प्राइस पे। किंग भाई आई होप आप समझ गए होंगे। आपका वीआईपी में कितना मेंबर? कभी काउंट नहीं किया ऐसा, तो देख, इतना कभी काउंट नहीं किया मैंने। लाइक कर देना एक बारी। वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडर आर्यन भाई, इथेरियम में मत करो अभी फिलहाल, बिटकॉइन करो ना। बिटकॉइन इतना मस्त ट्रेड है भाई। वेंटेज से वीआईपी में ऐड हो सकते हैं क्या? हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कर सकते हो भाई। चलिए, एक बड़ा और एक अच्छा मूव का एक्सपेक्टेशन है हमें मार्केट से। अगर आता है तो एकदम मज़ा आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, हमारा 50% डन कहाँ पे होगा वो बता देता हूँ। हमारा 50% डन हो जाएगा मार्केट के अंदर 92,088 के प्राइस पे। बाकी मार्केट में आज पॉइंट बहुत कम है,
इतना मूव देगा, यहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट इजीली दे देना चाहिए था, यहाँ पे आएगा तो 232 पॉइंट का मूव देगा, इतना हाफ में आएगा तब देगा 232 पॉइंट का मूव। एक्सम में डिपॉजिट कैसे करें, आप सामने टीम का नंबर है, मैसेज कर दो, आपको सारा डिटेल शेयर कर देंगे, कैसा आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो, कैसे विड्रॉल कर सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है इजीली। ठीक है, सीरियसली कम है वॉल्यूम, यस डेफिनेटली भाई कम है मार्केट का वॉल्यूम। ठीक है, तो जस्ट दिसंबर में मार्केट बिल्कुल वॉल्यूम में नहीं है। दिसंबर का मार्केट देखो ना, ऐसा चल रहा है एकदम, दिसंबर में मार्केट ऐसा हो गया है भाई। बट भाई ये ऐसा मार्केट में एनालाइज करके मार्केट में ट्रेड निकाल के ना मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि भाई हमने ना एक हार्ड लेवल ऑन कर दिया है। जैसे गेम खेलते हो ना, उसमें होता है एक इजी एक नॉर्मल लेवल होता है, नहीं नहीं, एक इजी लेवल होता है, फिर एक नॉर्मल लेवल होता है, फिर एक हार्ड होता है, फिर हार्ड से भी हार्ड होता है। ठीक है, सो अभी अगर आप लोग देखोगे ना, तो अभी अपना मार्केट के अंदर वो हार्ड से भी हार्ड वाला लेवल किसी ने दबा दिया है। ठीक है, और वहां से हमें मार्केट के अंदर एक पेशेंस में रह के, ठीक है, मतलब ठीक बेटर तरीके से रह के मार्केट के अंदर निकालना होता है। तो अभी जस्ट वही मार्केट चल रहा है, and मेरे को मज़ा आता है ऐसी मार्केट के अंदर